फेसबुक के ऊपर जो हमको पैसा मिलता है वो किस बेस के ऊपर मिलता है, क्या व्यूज़ के बेस के ऊपर मिलता है, क्या लाइक के बेस के ऊपर मिलता है, शेयर के बेस के ऊपर मिलता है, इंगेजमेंट के बेस के ऊपर मिलता है, यानी किस बेस के ऊपर फेसबुक से मिलने वाली कमाई हमें दी जाती है। दोस्तों फेसबुक के ऊपर अगर आपको अपना अर्निंग बढ़ाना है, कंटेंट मोनेटाइजेशन से अगर आपका अर्निंग हो रहा है, उस अर्निंग को आप बढ़ाना चाहते हो तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई आप कैसे अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हो और भाई आप अपने फेसबुक पेज को कैसे मोनेटाइज कर सकते हो। दोनों ही चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन कब दिखाऊंगा भैया, अभी अगर शुरुआत में दिखा दूंगा तो आप देखकर चले जाओगे, वीडियो तो पूरा देखोगे नहीं। तो मैं आपको है ना ये जो लाइन चल रही है ना लास्ट में ये खत्म होगी ना, वहां पर भी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आप स्किप करके सीधा वहां पर पहुंच जाओगे और वहां से देखने के बाद सीधा अपने घर जाओगे ना भाई। ये जो लाइन चल रही है ना, इस लाइन के कहीं पर भी बीच में मैं दिखाऊंगा कि आप अपनी अर्निंग कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। बट यहां पर देखो, जेन्युइन फेसबुक ने जो बोला है ना वही चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे अपना अर्निंग बढ़ा सकते हो, कैसे फेसबुक पेज को आप मोनेटाइज कर सकते हो। देखो यहां पर देखो, यहाँ पर फेसबुक ने बताया हाउ डू आई बिकम एलिजिबल टू मोनेटाइज, कि भैया हम अपने फेसबुक पेज या प्रोफाइल को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें देखिए कॉम्प्लाई विद टर्म्स एंड सर्विस एंड कम्युनिटी स्टैंडर्ड, यानी आपको फॉलो करना है फेसबुक के टर्म्स और सर्विस सर्विस एंड टर्म्स जो कंडीशंस है उनको फॉलो करना है, और साथ साथ आपको कम्युनिटी स्टैंडर्ड को भी फॉलो करना है। कम्युनिटी स्टैंडर्ड पॉलिसी है उसको फॉलो करना है, तभी आप अपने पेज को मोनेटाइज करवा पाएंगे, अदरवाइज नहीं करवा पाएंगे, ठीक है ना। ओरिजिनल कंटेंट डालते हो उसके बावजूद अगर आप कम्युनिटी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हो, टर्म्स एंड सर्विस को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो भैया आपका पेज प्रोफाइल मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद भैया मोनेटाइज के लिए एलिजिबिलिटी के रूप में एक और चीज़ है भैया, वो क्या है कि रिमेन कॉम्प्लाइंट विथ फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी एंड कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, यानी कि अगर आपको फेसबुक से पैसे कमाने हैं, फेसबुक पर अपना पेज मोनेटाइज करना है, प्रोफाइल मोनेटाइज करना है, तो आपको पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को भी फॉलो करना है और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करना है, यानी दोनों ही पॉलिसीज को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन दोनों ही पॉलिसीज को फॉलो करते हुए ओरिजिनल कंटेंट डालते हो अपनी वॉइस के अंदर, तो भैया आपका पेज 101% मोनेटाइज हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने लॉन्ग डिटेल्ड वीडियो बनाकर अपलोड कर रखा है, फेसबुक पेज के ऊपर भी अपलोड कर रहा है और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड कर रखे, जाकर देखिएगा कि आपको क्या क्या तरीके लगाने, क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स लगाने जिससे कि आपका पेज मोनेटाइज हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि भाई आप अपनी अर्निंग को कैसे ग्रो कर सकते हो। जो लोग कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से फेसबुक से पैसे कमा रहे भैया, वो अपनी कमाई को कैसे बढ़ा सकते, हाउ कैन आई मैक्सिमाइज माई अर्निंग्स, यानी कि भैया मैं अपनी अर्निंग को कैसे बढ़ा सकता हूँ, ऐसा क्या तरीका लगाओगे आपकी आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। इसमें क्या हो रहा है कि अभी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के थ्रू आपका अर्निंग हो रहा है, बहुत सी बार वीडियो से अर्निंग नहीं होता है आपका, ठीक है ना। बहुत सी बार स्टोरी से नहीं होता है, बहुत सी बार रील से नहीं होता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के अंदर, कभी होता है कि टेक्स्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रहा है, कभी रील्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रहा है, कभी फोटोज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रहा है। यानी आपको एक तरीका ढूंढना है जिससे कि आपका अर्निंग कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से जो होने वाला अर्निंग है ना वो बढ़ जाए। यहाँ पर फेसबुक ने क्या चीज़ बताई, देखो फेसबुक ने बताया ट्राई क्रिएटिंग एंड शेयरिंग रेंज ऑफ वीडियो लेंथ एंड कंटेंट फॉर्मेट्स, यानी कि भाई अगर आपको अपनी कमाई बढ़ानी है फेसबुक के कंटेंट मोनेटाइजेशन के थ्रू होने वाली, अगर आपकी कमाई बढ़ानी, अर्निंग बढ़ानी, तो आपको क्या करना है कि रेंज ऑफ वीडियो लेंथ एंड कंटेंट फॉर्मेट, यानी आपको जो वीडियो की लेंथ आप बनाते हो या रील्स की लेंथ बनाते हो ना उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अंदर बनाना है। यानी कभी आप 30 सेकंड की बना रहे हो, कभी 5 मिनट की बना दी, कभी 2 मिनट की बना दी, कभी 10 सेकंड की बना दी, कभी 15 सेकंड की बना दी। इस टाइप से आपको डिफरेंट टाइप का जो लेंथ है ना वो कंटेंट आपको फेसबुक के ऊपर डालना है, ठीक है ना। आगे मैं बताऊंगा कि भैया कैसे आप अपनी अर्निंग को, ये भी एक तरीका है आपकी अर्निंग बढ़ाने का, लेकिन आपको ये बताऊंगा कि भाई आप कैसे चेक कर पाओगे कि आप अपने पेज के ऊपर ये वाला लेंथ का वीडियो या रील्स डालोगे या इस टाइप का कंटेंट डालोगे तो आपका अर्निंग ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अभी बता दूंगा तो आप यहीं से चले जाओगे, इसलिए मैं लास्ट में बताऊंगा तो भी आप स्किप करके सीधा वहीं भी पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो लास्ट और यहाँ के बीच में कहीं पर भी बताऊंगा, बट यहाँ पर
आपको पर अपना अर्निंग बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप की लेंथ के साथ डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर आपको कंटेंट डालना है। जैसे सपोज कीजिए आप वर्टिकल के अंदर ही रील्स डाल रहे हो तो आपको हॉरिजेंटल के अंदर भी डालना है। डिफरेंट टाइप से आपको फॉर्मेट के अंदर और लेंथ के अंदर कंटेंट डालना है। उससे क्या होगा, आपके अर्निंग बढ़ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर दिखाया है फेसबुक ने, एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट रील्स लेंथ। जैसे 10 से 30 सेकंड की बना रहे हो, कभी 30 से 180 सेकंड की बना रहे हो, कभी 180 सेकंड प्लस की बना रहे हो, टू सी वॉट रेजोनेट मोस्ट विद यूअर फॉलोअर्स। यानी आपको ये देखना है कि भाई डिफरेंट टाइप की आपको रील्स बना के अपलोड करनी है और फिर ये देखना है कि भाई आपके फॉलोअर्स के साथ कौन सा रील्स कौन सा कंटेंट सूट कर रहा है। यानी आपके जो फॉलोअर्स है वो किस टाइप के कंटेंट के साथ, किस लेंथ के साथ ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं और ज़्यादा व्यूज़ उसके ऊपर आ रहा है। उसको फाइंड करके आपको उसी कंटेंट के ऊपर उसी लेंथ के ऊपर काम करना है, जिससे क्या होगा, आपका अर्निंग मैक्सिमाइज हो जाएगा, आपका अर्निंग बढ़ जाएगा। फोटो, टेक्स्ट, पोस्ट एंड स्टोरीज आर आल्सो लाइट वेट वे टू स्टे कनेक्टेड विद योर कम्युनिटी। यानी फोटो, टेक्स्ट, स्टोरी, ये सब कुछ आपको अपने फॉलोअर के साथ कनेक्ट करने में मदद करते, तो आपको इन सब का यूज़ करना है, ठीक है ना। वॉट फैक्टर डिटरमाइन हाउ मच आई गेट पेड फॉर माई रील्स। या फेसबुक के ऊपर जो हमको पैसा मिलता है वो किस बेस के ऊपर मिलता है, क्या व्यूज़ के बेस के ऊपर मिलता है, क्या लाइक के बेस के ऊपर मिलता है, शेयर के बेस के ऊपर मिलता है, इंगेजमेंट के बेस के ऊपर मिलता है। यानी किस बेस के ऊपर फेसबुक से मिलने वाली कमाई हमें दी जाती है, कंटेंट के थ्रू, ठीक है ना। कंटेंट मोनेटाइजेशन के अंदर कौन सा ऐसा तरीका है या कैसा ऐसा कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके थ्रू हमको पता चल जाए कि भैया हमारी कमाई इस टाइप से ज़्यादा होने वाली है। तो उसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, रील्स स्पेसिफिकली आर पेड ऑन क्वालिफाइड व्यूज विच आर द नंबर ऑफ वीडियो व्यूज फॉर विच यू आर एलिजिबल टू रिसीव अ पे आउट एंड द डेप्थ ऑफ एंगेजमेंट। यानी कि भैया जो फेसबुक के ऊपर आपकी कमाई होती है, आपको जो पेमेंट दिया जाता है वो आपके वीडियो के व्यूज़ के बेस के ऊपर होता है एक तो, ठीक है ना। उसके बाद भैया आपका जो डेप्थ है एंगेजमेंट का वो कितना है, यानी लाइक कितना है, शेयर कितना है, कमेंट कितना है, एंगेजमेंट कितना है, आप ऑडियंस के साथ कितना एंगेजमेंट कर रहे हो। यानी सपोज कीजिए आप कोई भी कंटेंट डाल रहे हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, बहुत शेयरिंग आ रही है, तो उस कंटेंट का अच्छा रेवेन्यू बनेगा। जबकि एक ऐसा कंटेंट होगा जिसके ऊपर लाइक भी कम आ रहे हैं, शेयर भी नहीं आए, बिल्कुल कमेंट तो बिल्कुल आ ही नहीं रहे, उसके मुकाबले अगर सपोज कीजिए उस कंटेंट के ऊपर अच्छा व्यूज़ है, उसके बावजूद अगर इंगेजमेंट कम है ना, तो जिस कंटेंट के ऊपर एंगेजमेंट ज़्यादा होगी ना उसका अमाउंट ज़्यादा बनेगा उस व्यूज़ वाले के हिसाब से, ठीक है ना। कुल मिलाकर ये है कि ये जो फैक्टर है, अगर आपके मन में ये आता हो कि भाई हमें फेसबुक किस हिसाब से पैसा देता है, तो भाई वो आपकी इंगेजमेंट के बेस के ऊपर भी देता है और आपके व्यूज़ के बेस के ऊपर ही देता है। यानी दोनों बेस के हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाता है, कमाई आपको दी जाती है फेसबुक के ऊपर, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर यही है कि भैया अगर आपका अर्निंग कम हो रहा है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है ना, तो आप डिफरेंट टाइप के लेंथ के साथ रील्स अपलोड कीजिए, वीडियो अपलोड कीजिए, फॉर्मेट भी आप चेंज करते रहिए, कभी वर्टिकल कभी हॉरिजेंटल, और उसको फाइंड कीजिए कि भैया आपके लिए कौन सा सूटेबल है। देखो मैंने एक चीज़ बोली थी आपको कि भाई वो तरीका बताऊंगा कि आपका ऑडियंस कौन से कंटेंट को देखना ज़्यादा पसंद कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर जाओगे तो यहाँ पर देखिए भाई, और इनसाइट्स के ऊपर क्लिक करना है। इनसाइट के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ना तो भैया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट इंटरेक्शन किसके ऊपर। अगर वीडियोज़ की बात करोगे ना तो 38 के, फोटो के ऊपर करोगे ना तो 2 पॉइंट के, और रील्स के ऊपर करोगे ना आप तो 593, और वहीं पर टेक्स्ट है 1.1 के। यानी अगर आपको अपना अर्निंग बढ़ाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियोस अपलोड करना पड़ेगा, या रील्स के थ्रू आप अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन किसका आ रहा है, वीडियो और फोटो का। तो यानी आप जितना अधिक फोटो डालोगे अच्छा एंगेजमेंट बनेगा, एंगेजमेंट अच्छा बन रहा है क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया इंस्ट्रक्शन वगैरह, तो अच्छा एंगेजमेंट बनेगा तो कहीं ना कहीं आपका अर्निंग भी बढ़ेगा भाई। इसके अलावा भी यहाँ पर कभी कभी प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर आपको दिखाया जाता है कि भाई आप इस लेंथ की रील डालिए, अगर आप उस लेंथ की रील डालते हो जो आपके ऑडियंस के साथ सूटेबल है, इसके लिए आपको फाइंड करना है अपने कंटेंट के अंदर कि भैया
कौन सा लेंथ की, जैसे 4-5 कंटेंट आपने फाइंड किए, देखा आपने कि भाई मैंने 30 सेकंड की बहुत ज़्यादा रील डाली है, उन रील्स के ऊपर अच्छा व्यूज़ आ रहा है, एंगेजमेंट अच्छा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, 30 सेकंड की लेंथ को पकड़ करके चलना है और फॉर्मेट बार बार चेंज करते रहिएगा, बार बार लेंथ चेंज करते रहिएगा। आपको पता चल जाएगा कि भैया आपके फॉलोअर्स के लिए अच्छा लेंथ कौन सा है जिसके ऊपर अच्छा व्यूज़ आता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हो तो भैया फॉलो करके इस वीडियो को अपने उन क्रिएटर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो अपने फेसबुक पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से होने वाली कमाई से परेशान है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।